क्योंकि नया बिजनेस था तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना, क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे तो उसको बेचने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि हम नए थे बिज़नेस में और हमारा बैकग्राउंड भी बिज़नेस का नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी और उसकी वजह से हमारे कर्ज़ बहुत बढ़ गए थे बैंक में। और कर्ज़ बढ़ने की वजह से हमें बैंक और कुछ लोन देने के लिए तैयार नहीं था और हमें सामान खरीदने में, लोगों की तनख्वाह बांटने में और अपने सप्लायर्स को पैसे देने में बहुत मुश्किलें होती थी। How are your business problems and challenges affecting your life overall? पर्सनली बहुत मानसिक तनाव जिसे कहते हैं और हो गया था, और इस हद तक हो गया था कि हमने अपने पेरेंट्स की जो एफडी थी वो भी बैंक को एडिशनल कोलैटरल दे के उससे पैसा लेके फिर कम से कम हमने अपने वर्कर्स की तनख्वाह तो बांटी। और तो ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके कारण बहुत मुश्किलें आई। Did you have any other option at such a situation? सबसे आसान ऑप्शन यही था कि हम बिजनेस को बंद कर दें और फिर मालूम नहीं कैसे कर्ज चुकाते हैं, लेकिन शायद वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे कि बिजनेस को, जो कि हम मानते हैं कि परमेश्वर ने जो काम शुरू किया वो ही उस काम को ख़त्म कर सकता है। जैसे कि बाइबल लिखती है, ही हु बिगैन अ गुड वर्क इज एबल टू कंप्लीट इट। मेरे और भी दोस्त थे जो मेरे तरह ही थे, जवान थे और पूरे उत्साहित थे, और सब ने मिल के हमने इसको कोशिश को जारी रखा और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हमें ब्रेक थ्रूज मिली, हमें अच्छे ऑर्डर मिले। लेकिन एक चीज़ मुझे याद है कि हम परमेश्वर पे 100% भरोसे रखते थे। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे इंसान भेजता है, ऐसे ऐसे कठिन वक्त के लिए, जो कि हमको गाइडेंस देते हैं। और उस वक्त में हमें याद है कि एक भाई थे हमारे, ब्रायन नेल्सन, और बहुत अच्छे वो मसीही थे और बहुत अच्छे इंसान थे, और वो हमें बहुत एनकरेज करते थे और बाइबल की वर्सों से कि कैसे कि ईश्वर हमारी मदद करेगा इस करने में। तो ये इस गाइडेंस को मैं मानता हूँ कि ईश्वर की तरफ से आई थी और उस भाई के द्वारा। मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि मैं बिजनेस में आऊँ, ना कि परिवार, ना पैसा। मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ परमेश्वर द्वारा रचित था। परमेश्वर ऐसे दोस्त भाई मेरे जीवन में लाए जो कि इस तरह के काम शुरू कर पाए हम लोग। और कंपनी की प्रॉफिट्स आज ऐसी हैं कि कई बार सोचने में भी हमें अचंभा होता है कि हम ऐसी परिस्थिति में थे जबकि हमें सोचना पड़ता था तनख्वाह देने से पहले कि हम कहाँ से लाएंगे पैसे। और आज हालांकि मैं इस चीज़ को पर्सनली नहीं भूला, और आज भी हम जब भी हम तनख्वाह बांटते हैं मैं ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद बोलता हूँ। हालांकि मुझे वैसे कोई टेंशन नहीं होती और मालूम ही नहीं पड़ता कब आता है कब चला जाता है, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर याद रहती है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद देना नहीं भूलता।